नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पे देखिए यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, सीज फायर को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है, निफ्टी के बारे में, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले अच्छी अगर चेक करेंगे तो निफ्टी देखिए 24,050 के ऊपर में साइकोलॉजिकल जो था ना रेजिस्टेंस, उसके ऊपर में क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग बुलिश जोन में मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग ऊपर का मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही शानदार है। अगर गिरावट भी होती है ना तो 23,800 जो रहता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए, अब सभी को एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने 22,000 का वेट करते रह गए, वहां तक तो पहुंचा नहीं। लेकिन अब बताना चाहूंगा, देखिए ये इंडेक्स मूव कर रहा है, इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक को चेक कीजिएगा ना, जो कि अभी मुश्किल से अगर चेक कीजिएगा तो 3 से 4% ही ऊपर गए हैं। तो देखिए अभी भी कोई समय बीता नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। मौका अब मार्केट हो सकता है फिर से आपको एक मौका दे। आप क्वालिटी स्टॉक का लिस्ट बनाइए, क्वालिटी स्टॉक का लिस्ट बनाइए और उसके अनुसार फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं यार मैंने तो रैली मिस कर रहा हूँ। रैली आप मिस नहीं कर रहे हैं, रैली अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर रैली होगा तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा समय हम लोग को देखना बाकी है। तो इस चीज़ को अभी आपने मिस नहीं किया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ है कि अब है कि अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग कैसा है। तो अमेरिकी बाजार का देखिए क्लोजिंग यहाँ पर मिला जुला सा है, ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी। देखिए 269 पॉइंट्स का। S&P 500 में देखिए मिला जुला सा, नैस्डैक में मिला जुला संकेत, एंड स्मॉल कैप में भी देखिए, एंड विक्स में हल्का सा गिरावट देखने को मिला है। तो देख सकते हैं अमेरिकी बाजार का वैसा कुछ नेगेटिव क्लोजिंग नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें है कि ये कितना ऊपर से गिरा है, तो देखिए ऊपर से गिर करके 48,235 के ऊपर यहाँ पर थे, जो गिर करके क्या हुआ यहाँ पर क्लोजिंग है 47,900, यानी कि ऊपर से गिरते गिरते यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस कारण से मंडे के दिन हम लोग हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन बाजार। तो यहाँ भी देखिए कुछ बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ वाला कोई संकेत नहीं था, मिला जुला संकेत देखने को मिला था, ना बहुत ज़्यादा तेजी थी ना बहुत ज़्यादा मंदी थी, ये सिचुएशन है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट म्यूटेड था, फ्लैट सा ट्रेड यहाँ पर चल रहा था। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग डे है, बहुत बड़ा दिन है। उसके पीछे रीजन क्या है देखिए, बताना चाहूंगी, इसको जानना जरूरी है कि आज शनिवार के दिन में, सैटरडे के दिन में 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में यहाँ पर बैठक हो रही है, मिनट्स हो यहाँ पर मीटिंग होगी यहाँ पर, जहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अलोंगसाइड प्रेसिडेंट ट्रम्प चीफ नेगोशिएटर स्टीव विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे यूनाइटेड स्टेट से। ईरान से जो रहता है एक्सपेक्टेड टू लीड बाय फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची एंड पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ रहेंगे। एंड मीडिएटर के रूप में टॉप पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, नाम यहाँ पर दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मीटिंग यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर ये देखिए ये मीटिंग जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए मीटिंग किस चीज़ के लिए को लेकर के यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, इसमें बताया गया था कि इसमें जो पार्टिसिपेंट थे, स्टार्टिंग से आप चेक कीजिएगा, इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, तो बताया गया था कि यूएस रहेगा, एक तो यूएस है, दूसरा कौन है, इसराइल का नाम बीच में आ रहा था कि इसराइल रहेगा, और तीसरा जो नाम आ रहा था आपका वो था कि ईरान। अब इसमें इन तीनों के बीच में युद्ध हो रहा था। यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो इसराइल इस जगह से, यहाँ से इसराइल ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा था, और यहाँ पर आर्मी बेस यूएस का था, यहाँ से ईरान के ऊपर किया जा रहा था। तो कहीं से भी देखिए बीच के जो कंट्री ना, सीरिया, इराक, जॉर्डन या फिर लेबनान का, इनका कहीं से भी नाम नहीं था। देखिए लेबनान इस जगह पर है, यहाँ पर है, तो इनका कहीं भी नाम नहीं आ रहा था कि लेबनान पे भी अटैक हो रहा है। हमेशा क्या हो रहा था, इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, यूएस ने ईरान पे अटैक किया, यूएस ने भी कहा कि मैं ईरान पे अटैक कर रहा हूँ। कहीं भी ये अपडेट नहीं आ रहा था ना कि लेबनान है या कुवैत है ये भी अटैक कर रहा है, ये सिचुएशन यहाँ पर था। तो अब ईरान में कुछ बचा नहीं, ईरान में कुछ जितने भी इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स है सब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अच्छा खासा तबाही भी मचा। फिर अपडेट आया कि सीज फायर को लेकर के अपडेट आया, ट्रंप ने बोला कि सीज फायर अब हम लोग यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं, और लगभग 8 से 9 अप्रैल इस समय अपडेट आया कि सीज फायर यहाँ पर है, 2 वीक्स तक ये चलेगा, 2 सप्ताह तक ये चलेगा। लेकिन सीज फायर का अनाउंसमेंट होने के बाद, यहाँ पर लेबनान जो देख रहे हैं ना इस जगह पर, इसके ऊपर इसराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। अब लेबनान पर जब अटैक किया तो यहाँ पर अच्छा खासा देखिए लगभग 2,000 पीपल जो रहता है ना वो मारे गए। उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो 6,300 लोग जो रहता है ना यहाँ पर घायल हुए। तो देखिए अच्छा खासा तबाही यहाँ पर मचा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि सीज फायर
अपडेट सीज फायर अनाउंसमेंट होने के बाद जो रहता है ये अटैक किया गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है कि क्या इजराइल सही है, और दूसरा चीज़ क्या है कि क्या लेबनान गलत है, या फिर क्या सीज फायर में जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ये चीज़ की यहाँ पर डिस्कशन आज होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या इसमें, बिकॉज देखिए ये जो युद्ध जो है ना इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध जो चल रहा है ना, देखिए इजराइल यहाँ पर है, इजराइल यहाँ पर है एंड लेबनान इस जगह पर है। दोनों के बीच में युद्ध आज से नहीं चल रहा है, युद्ध बहुत पहले से चल रहा है। लगभग 1948 से ये युद्ध चल रहा है। अब समझिए 1948 से ये युद्ध इनके बीच में चल रहा है एंड 2006 में चेक कीजिएगा ना तो ये सबसे ज़्यादा युद्ध बढ़ा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था दोनों के बीच में, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या ये सीज फायर में इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है बहुत लंबे समय से, क्या ये भी खत्म होने की बात है? ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि हम लोगों ने तो ये चीज़ नहीं इंक्लूड किया था, कहीं भी लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध की बात नहीं की खत्म हो जाएगा, ऐसा कहीं इंक्लूड नहीं हो। क्या सीज फायर में था कि ईरान और इजराइल के बीच में एंड साथ ही साथ ईरान और यूएस के बीच में जो रहता है ये खत्म होने की बात हुई थी, सीज फायर की बात यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। साथ साथ होर्मुज जो अभी कह सकते हैं पार्शियली बंद है बिकॉज 15 शिप को अलाउ कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इसको ओपन कैसे किया जाए इसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन है। तो आप समझ सकते हैं कि आज बहुत क्रिटिकल डिस्कशन इसलिए है क्योंकि इजराइल और लेबनान जो अभी युद्ध कर रहे हैं क्या ये खत्म होगा, ये सीज फायर में इंक्लूडेड है कि नहीं है, वो बात यहाँ पर हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो ये मुद्दा सीज फायर में इंक्लूड है वो डिस्कशन होगा। तो ये आज इसलिए बहुत बड़ा दिन है जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अब बहुत लोगों की क्वेश्चन है कि कितना भी नेगेटिव न्यूज़ आता है निफ्टी हमेशा ऊपर ही जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा है, हम लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, ये बहुत लोगों का कमेंट यहाँ पर आ रहा है। देखिए बताना चाहूंगा सोच का फर्क हो जा रहा है। क्या है? सोच का फर्क हो जा रहा है इस जगह पर। पहले जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो हम लोग सोच रहे थे कि युद्ध जब होगा तो किस तरह का युद्ध होगा नहीं पता, इसलिए मार्केट क्रैश कर रहा था, अनसर्टनिटी था, कहां तक गिर जाएगा नहीं पता था। साथ साथ दूसरा था कि अगर मान लीजिए युद्ध होगा तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस कहां तक ऊपर जाएगा नहीं पता था, इसलिए मार्केट गिर रहा था। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो क्या होगा ये भी नहीं पता था। ये सभी अनसर्टेनिटी जिस कारण से मार्केट में खरीदारी नहीं करना चाहता था। अब क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस ये हो गया है कि अब सबको सोच रहे हैं कि युद्ध बंद कैसे हो, सीज फायर की यहाँ पर लोग बात, युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, और दूसरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो पहले बंद करने की बात कर रहे थे अब यहाँ पर ओपन करने की बात करें। तो सोच का डिफरेंस हो गया है कि अब जितना होना था हो गया। अब यहाँ पर जब भी मार्केट में गिरावट होती है तुरंत में वैल्यू बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ बहुत सारे स्टॉक वैल्यू अच्छे खासे लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर इस कारण से खरीदारी हो रही है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, अच्छे स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक को अभी आप अब पकड़ने का मौका यहाँ पर आ सकता है। आप खुद इसमें आप जज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर अब है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है अभी इस समय में, ये यानी कि फ्राइडे के समय में क्या चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए 96.57 दिखा रहा है WTI, ब्रेंट चेक कीजिएगा तो 95.20, गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं। तो ये गिरावट हुआ है तो ये चीज़ अच्छा है। क्रूड में देखिए थोड़ा सा शांति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये 90 के नीचे ये नहीं जा रहा है। अगर ये 75 के नीचे 75 के पास चला जाता तो सेफ साइड में रहते, लेकिन अभी भी क्या है, ऐसा जगह पर है जहां पर अभी भी देखिए इन्फ्लेशन का डर यहाँ पर आ सकता है। क्रूड अगर महंगा रहेगा तो देखिए इन्फ्लेशन रहेगा। अभी चेक कीजिएगा गोल्ड में तो मिला जुला संकेत है, सिल्वर में भी मिला जुला संकेत है, एंड कॉपर में चेक कीजिएगा तो 2% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो मेटल्स में धीरे धीरे हल्का रिवर्सल आ रहा है, क्रूड में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एफआई डेटा को चेक करेंगे तो एफआई ने देखिए फ्राइडे के दिन में 672 करोड़ का कैश में खरीदारी किया, ये बहुत अच्छा चीज़ लगा, देख सकते हैं ये खरीदारी हुआ। और साथ साथ फ्यूचर्स में चेक किएगा तो 402 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। डीआई ने 410 करोड़ का खरीदारी यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास पहुंचने के बाद अब है कि मेजर रेसिस्टेंस क्या है, तो 24,150 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। उसके बाद 24,450 के पास एक रेसिस्टेंस है। तो अभी इस जगह पर देखिए बहुत कम खरीदारी यहाँ पर हो रही है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को जाना किधर है। अगर मान लीजिए 15 दिन का ब्रेक लेने के बाद ट्रंप अपडेट दे कि नहीं मैं नहीं मानने वाला हूँ, मैं तो खत्म कर दूंगा यान को, तो फिर मार्केट से यहाँ से गिरने लगेगा। इस कारण से इस जगह से बिकॉज देखिए रैली अच्छा खासा हो चुका है, मतलब 1500 पॉइंट यहाँ पर रैली हम लोगों को देखने को मिल चुका है, 1500 से ज़्यादा का पॉइंट का रैली देखने को मिला है, उससे ज़्यादा का है। आप जोड़ लीजिए 22,182 का लो बना है, अभी हम लोग कहाँ पर इस जगह पर खड़े समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रैली यहाँ पर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट अभी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन में देखने को मिल रहा है बिकॉज बहुत सारे डिसीजन आना बाकी है। तो ये हो गया एफआई डेटा। साथ साथ अगर चेक करेंगे रुपए, तो रुपए देखिए 93.90 फिर से इसमें देखिए कमजोरी देखने को मिली है। आरबीआई का जो
कदम जो उन्होंने उठाया है रुपए को यहाँ पर कंट्रोल में रखने के लिए, तो इससे हो सकता है कि रुपए भी कंट्रोल में आ जाए। अब ये भी समझ में आने लगा है कि 95 के ऊपर में जल्दी रुपए अब नहीं जाएगा, बिकॉज आरबीआई जो रहता है बड़ा कदम उठाया है और इस कारण से ये कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी चीज़ मार्केट को पसंद आ रहा है, इस कारण से वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कितना गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन हो सकता है, तो 81 पॉइंट्स यहाँ पर गैप डाउन के संकेत हैं यहाँ पर है। यानी कि हम लोग कहाँ पर ओपन होंगे, तो 23,950 900 के रेंज में यहाँ पर ओपन, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट के पास। तो ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया, 23,800 के रेंज में सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस 24,150 के रेंज में है। तो इस जगह पर हम लोग ये थोड़ा लंबा समय बिता सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन में क्या अपडेट आएगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मान लीजिए अपडेट आ जाएगा कुछ नेगेटिव, कुछ बड़ा निकल कर आएगा, तो फिर हो सकता है बड़ा गैप डाउन, या फिर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक तो हो सकता है फिर बड़ा गैप अप भी हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्फोसिस एडीआर में गिरावट 3.42, विप्रो एडीआर में लगभग 4%, एचडीएफसी बैंक में 0.19 एंड ऐसे बैंक में लगभग 1% का तेजी देखने को मिला। तो देखिए बताना चाहूँगा ऑलरेडी हम लोग इतना गिर चुके थे। आप चेक कर लीजिए कि जब मार्केट हम लोगों का जब मार्केट रन कर रहा था उसमें आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिला है, और तो हो सकता है कि थोड़ा और गिरावट हो और फिर वहाँ से रिवर्सल भी आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मंडे के दिन हम लोग इतना बड़ा गैप डाउन रहेंगे आईटी स्टॉक्स में, ये ऑलरेडी प्राइस भी यहाँ पर हो चुका है लगभग। नेक्स्ट है अब फ्यूचर के लिए क्या ट्रिगर रहेगा, तो देखिए युद्ध का तो है ही, साथ साथ अब इन्फ्लेशन का भी अपडेट आना स्टार्ट होगा, रेसेशन को लेकर के अपडेट आएगा, जीडीपी डिस्कशन होगा, क्रूड के प्राइसेस पे हमेशा रहेगा डिस्कशन चलेगा ही, और साथ साथ इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा ना वो सभी मैटर यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब देखिए इन फ्यूचर में अभी इन सभी चीज़ों का डिस्कशन होगा, मार्केट इसके अनुसार फिर आगे बढ़ने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में चेक कर लिया आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड साथ साथ कितना हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।